नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, सनातन को अपने ही सनातनी पाखंडियों से नुकसान। खबर अयोध्या से है, जहां एक तरफ सनातन बोर्ड की गठन की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म को लेकर बिहार के पूर्व डीजीपी व अंतर्राष्ट्रीय रामकथावाचक गुप्तेश्वर पांडे उर्फ गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर महाराज का अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं है, सनातन को अपने ही सनातनी पाखंडियों से नुकसान है। गुप्तेश्वर पांडे ने गायत्री परिवार, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, विहंगम योग व आर्ट ऑफ लिविंग को सनातन का पाखंडी बताया है। जनपद के इनायत नगर में रामकथा का प्रवचन करने पहुंचे बिहार के पूर्व डीजीपी व अंतर्राष्ट्रीय रामकथा वाचक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। सनातन को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं है, सनातन को अपने को सनातनी कहने वाले पाखंडियों से ज्यादा नुकसान है। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, सब अपने अपने संप्रदाय बनाकर अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। कोई गायत्री परिवार के नाम पर, कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी के नाम पर, कोई विहंगम जोग के नाम पर, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर राम रहीम, रामपाल जैसे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सनातन मिट जाएगा या उसको कोई समाप्त कर देगा, किसमें इतनी औकात है। जो सनातन है वह सनातन रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जितने सनातनी हैं उन्हें जागृत होना चाहिए, उन्हें संगठित होना चाहिए। जनपद के इनायत नगर में रामकथा कहने पहुंचे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। दीक्षा का मेरा नाम है गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज, इसी नाम से अब मुझे लोग जानते हैं। इसके पहले मुझे गुप्तेश्वर पांडे के नाम से लोग जानते थे। बिहार प्रदेश का डीजीपी था, वीआरएस ले लिया, अब भगवान की कथा करता हूँ, रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हूँ। तो अब मुझको जगत गुरु गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं। संक्षेप में ही परिचय। राम की अयोध्या में आप कथा करने जा रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि इतनी धर्मी नगरी में आप? अयोध्या धाम है, जहाँ के राम हैं, जहाँ शील है वहाँ राम है, जहाँ संस्कार है वहाँ राम है, जहाँ धर्म है वहाँ राम है। राम विग्रहवान धर्म, ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या की धरती पर जहाँ भगवान ने जन्म लिया और तरह तरह की लीलाएं की और लंबे समय तक अयोध्या के लोगों को राम राज्य का सुख दिया, उस धरती पर उसी प्रभु का प्रभाव, उनके स्वभाव को बताने का, उनकी महिमा को गाने का ये दिव्य अवसर मिला है। महाराज जी से बात की जाए तो अयोध्या में जो है, जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा अभी खत्म हुआ है, इससे पहले 14 कुछ 5 कुछ परिक्रमा हुई, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए, यहाँ बकायदा परिक्रमा किया। लेकिन जिससे बात की जाए कि प्राप्त से के बाद पहला था अवसर जो यहाँ भक्त जब आए तो बड़े उत्साहित दिखाई पड़े। अयोध्या, सनातन में अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व है और शास्त्रों में भी अयोध्या की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है। जैसे मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वैसे अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। तो भगवान राम एक एक सनातनी के हृदय में हैं। तो अयोध्या भी भगवान की जन्मभूमि होने के कारण एक एक सनातनी, चाहे वो भारत में रहते हों या भारत के बाहर रहते हों, सबके हृदय में अयोध्या है। तो अयोध्या की यही महिमा है कि अयोध्या का नाम सुनते ही शरीर में उमंग आ जाती है, उत्साह आ जाता है और एक अलग सा दिव्य भाव उत्पन्न होता है। अभी हाल में मैं 2-2.5 महीने के लिए बाहर गया था, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में और अमेरिका के विभिन्न जगहों पर मेरी कथा के और सत्संग के कार्यक्रम थे। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं गया और वहाँ अयोध्या के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में
किसी ने पूछा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जहाँ गया वहाँ लोग बहुत दिलचस्पी लेकर के अयोध्या के बारे में मुझसे जानकारी ले रहे थे। राम जी के आने से, अपने घर में लौटने से इस स्थान के प्रति लोगों का और अधिक आकर्षण बढ़ गया है। महाराज जी, बात की जाए तो कथा जो का शुरुआत हो रही है, कथा का शुभारंभ आज से कर रहे हैं, कब समाप्ति होगी और कथा का जो कर रहे हैं इसका मतलब देखिए, इससे होना था, लेकिन वो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। वो देख ही रहे हैं आप, सर्दी खांसी का प्रभाव है गले में। तो आज हम लोग राम नाम का कीर्तन करेंगे और औपचारिक रूप से कथा की शुरुआत तो कल ही होगी। और चूंकि ये 5 ही दिनों की कथा थी, इसलिए 20 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि लगातार सनातन पर सवाल होते रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, इसको लेके तमाम क्वेश्चनवार हो रहे हैं। मुझे तो देखो, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसने क्या बोला। धर्म पे लगातार सवाल होते हैं। इस सनातन किस चीज को लेकर के तमाम तरह की भ्रांति 2014 में ऐसा कुछ करके। आपको मैं बता देता हूँ, इतना बड़ा षड्यंत्र सनातन के खिलाफ चल रहा है। और एक बात और बता देता हूँ कि सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल विधर्मी चला रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, सनातन को कोई इस्लाम से बहुत नुकसान नहीं है और क्रिश्चियनिटी से बहुत नुकसान नहीं है। सनातन को, अपने को सनातनी कहने वाले बहुत लोग ऐसे हैं पाखंडी, उनसे ज़्यादा नुकसान है। अलग अलग दुकानें चली रही हैं, अपने अपने नाम का अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, अलग अलग संप्रदाय बना करके, कोई गायत्री परिवार के नाम पर, कोई प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के नाम पर, कोई विहंगम योग के नाम पर, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, कोई और रामफल जैसे लोग हैं, वैसे राम रहीम वाले लोग हैं। तो तरह तरह के इतने पाखंड का प्रवेश सनातन में हो गया है। सनातन समाप्त हो जाएगा, सनातन मिट जाएगा या सनातन को कोई मिटा देगा, ये किसी में औकात ही नहीं है। क्योंकि जो सनातन है वो सनातन है, वो सनातन ही रहेगा। और सनातन धर्म की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए सनातन को बाकी किससे खतरा नहीं है। और ये बटेगा कटे वाला ये जो नारा है, तो इसके बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सनातनी हैं उनको जागृत होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर के शास्त्रों के आदेश को मान करके अपना जीवन जीना चाहिए। हमारी दूरी हो गई है शास्त्रों से, हम शास्त्रों को समझ नहीं रहे हैं और तरह तरह के पाखंडी लोग हो गए हैं जो शास्त्रों की उल्टी उल्टी व्याख्या करके और हम में आपस में फूट डालते रहते हैं। इसका नुकसान सनातन समाज को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।